Good morning, students. Beta, today we are going to start our Geo chapter 13, Earth's movement and changing landform. The big idea, movements of the Earth, exogenic and endogenic forces. इस chapter में बेटा, in this chapter we will read about the movements of the Earth, exogenic and endogenic forces, formation of major landforms, continents, ocean beds, mountains, plateaus and plains, earthquakes, seismology, volcano, active, dormant and extinct, gradation and landforms. Two types of earth movements: the endogenic forces that originate within the earth crust and the exogenic forces that originate outside the earth's crust. बेटा एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर से आती हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं ज़मीन के ऊपर होती हैं. एंडोजेनिक में द स्लो अर्थ मूवमेंट्स, सडन अर्थ मूवमेंट्स, दीज फॉर्म कॉन्टिनेंट्स, ओशन बेड्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स. सडन अर्थ मूवमेंट्स जो हैं वो वोल्केनो एंड अर्थक्वेक हैं. अब एक्सोजेनिक में इरोजन एंड डिपोजिशन, रिवराइन लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, विंड लैंडफॉर्म एंड मैराइन लैंडफॉर्म. Our planet Earth is dynamic in nature. Various processes that occur inside and outside the Earth give rise to the different landform that we see around us. बेटा हमारा जो planet Earth है वो बहुत ही एक हम जिसको कह सकते हैं डायनामिक planet या फिर यूनिक planet है. इसके अंदर और इसके बाहर बेटा कुछ मूवमेंट्स होती रहती हैं, कुछ प्रोसेसेस होती रहती हैं जो राइज देती हैं, जो कारण बनती हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दैट वी सी अराउंड अस, जिसके कारण डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं. वो हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस दैट कॉजेज दैम. अब बेटा टू टाइप की फोर्सेस होती हैं अर्थ के ऊपर. एक तो होती है एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं बेटा वो अर्थ के इंटरनल, द इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस दैट ओरिजिनेट विद द अर्थ्स क्रस्ट. अब अर्थ की क्रस्ट के अंदर होती है, मतलब अर्थ के अंदर होती हैं ये वाली मूवमेंट्स. स्लो अर्थ मूवमेंट, ये बड़ी स्लो मूवमेंट्स होती हैं बेटा अर्थ के अंदर. दैट फॉर्म, इसके कारण कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ओशन बेड्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं और प्लेट्यूज एंड प्लेन्स बनते हैं. सडन अर्थ मूवमेंट सच एज वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड. अब एकदम से जो बेटा अर्थ के अंदर एक तो होती हैं बड़ी ही स्लो मूवमेंट और एक होती हैं सडन एकदम से मूवमेंट जो होती हैं. इसके कारण बेटा वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं और लैंडस्लाइड्स आते हैं. The external or exogenic forces which originate outside the Earth's crust cause changes on the surface of the Earth. अब बेटा एक्सटर्नल मतलब कि बाहर की तरफ जो होते हैं, अर्थ के बाहर की तरफ जो चेंजेस होते हैं, मूवमेंट्स होती हैं. अब क्या है बेटा, इसके कारण क्या होता है, अर्थ की सरफेस ही चेंज हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन बाय नेचुरल एजेंट सच एज विंड, वाटर एंड सो ऑन. अब हम देखें तो बेटा जैसे इरोजन हो जाना या फिर डिपोजिशन हो जाना. अब जैसे मान लो वो आती है बहुत तेज़ विंड आई तो वो अपने साथ जो मिट्टी होती है उसको उड़ाकर ले जाती है, तो वो कहीं और जाके उसको डिपोजिशन कर देती है उसका. तो जहाँ से उड़ी और जहाँ पे जाकर उसने उस मिट्टी को किया, डिपॉज़िट किया, वहाँ पे क्या होता है, जो लैंड होता है उसकी सरफेस चेंज हो जाती है. ऐसे ही वाटर के साथ होता है, जब फ्लड्स आती हैं तो जो मिट्टी होती है वो उनके साथ ही बह जाती है और कहीं पे जाके डिपॉज़िट हो जाती है. तो ये होती हैं बेटा एक्सटर्नल या एक्सोजेनिक फोर्सेस जिनको बोला जाता है. फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स बाय इंटरनल प्रोसेस. बेटा इसके अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ प्लेट्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग, द अर्थ लिथोस्फीयर, जो अर्थ की लिथोस्फीयर है वो डिवाइडेड है बहुत सारी लार्ज और स्मॉल
शेप प्लेट्स के अंदर, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोला जाता है. इट इज़ बिलीव दैट दीज प्लेट्स आर फ्लोटिंग ऑन द मॉल्टन मेटल और द एस्थेनोस्फेयर एंड आर इन द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन. अब ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर जो ये लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स हैं वो जो मोल्टन मैग्मा जो होता है उसके ऊपर तैरती हैं और कॉन्टीन्यूस मोशन में रहती हैं, मतलब कॉन्टीन्यू मूव करती रहती हैं. दीज मूवमेंट टेक प्लेस मेनली ड्यू टू द हीट जनरेटेड विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये जो मूवमेंट होती है बेटा, ये इसलिए होती है क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, इसलिए वो कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती हैं. द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉजेज चेंज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब ये मूव करती हैं तो अर्थ की सरफेस में चेंज का एक रीज़न बन जाती है. बेटा एक टाइम पे क्या होता है, ये जो प्लेट्स होती हैं ये एक दूसरे से बहुत अलग हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं, जिसके कारण ये जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन होती है, कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ओशन बेसिस बनते हैं. When two lithospheric plates collide or come together, it may result in the formation of mountains. अब क्या होता है बेटा, जब जो दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं या फिर पास में आ जाती हैं तो माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है, माउंटेन्स बनते हैं, ट्रेंड्स बनते हैं एंड वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स is attributed to the horizontal movement of lithospheric plates. अब बेटा शो इन द डायग्राम देखो कैसे ये जो माउंटेन्स हैं ये बने हुए हैं. अब द अप फोल्डेड पार्ट्स ऑफ और रिड्स आर नोन एज एंटीक्लाइंस. अब बेटा जो ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ उभरी हुई जो लाइन है वो एंटीक्लाइन बोलते हैं इसको. द डाउनफॉल जो नीचे की तरफ है और वैलीज आर नोन एज साइनिक्लाइंस, इनको साइनिक्लाइंस बोलते हैं. फर्स्ट है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. अब बेटा ये जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये बहुत टाइम पहले जो माउंटेन्स बने हैं उनको बोला गया है. जैसे यूरल माउंटेन्स हैं यूरेशिया में, अरावली जो है वो इंडिया के अंदर है. ये बेटा बहुत टाइम पहले जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में पास आ गई थी उसके कारण बने थे. और बेटा ये वाले जो माउंटेन्स हैं ये जो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स से कम हाइट के होते हैं. अब बेटा ये जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं ये ऐसे माउंटेन्स हैं जो मतलब बहुत टाइम पहले नहीं बने हैं. अभी जैसे हिमालयाज़, रॉकीज़ हो गए, अल्प्स हो गए, एंड्स हो गए, ये सब हैं. अब ये क्या हैं, द यंग फोल्ड माउंटेन्स आर हायर. ये हायर हैं, लंबे हैं, काफ़ी ऊंचे हैं, पॉइंटेड पीक हैं इनकी. ये हैं न्यू फोल्ड माउंटेन्स. फर्स्ट है बेटा फोल्डिंग. फोल्डिंग का मीन्स होता है मुड़ जाना. अब बेटा ये जो माउंटेन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, फोल्ड कैसे होते हैं, है ना, माउंटेन्स के बीच में फोल्ड कैसे आ जाता है. अब क्या होता है जब अर्थ के अंदर का जो प्रेशर है वो पड़ता है ना, तो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पास आ जाती हैं, है ना, जुड़ जाती हैं. तो जब जुड़ती हैं तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो उन दोनों की उन प्लेट्स के बीच का जो पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है और बाकी प्लेट जो हैं वो मुड़ जाती हैं. ऐसे ही करके उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड जो होते हैं वो आते जाते हैं, इसी को बोलते हैं फोल्डिंग. नेक्स्ट इज़ फॉल्टिंग. अब फॉल्टिंग क्या होता है बेटा, जब प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती हैं. कई बार उसके अंदर क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है, अर्थ के अंदर से प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है कि अर्थ के ऊपर वो जब टकराती हैं प्लेट्स आपस में, तो क्या होता है बेटा, वो अर्थ के ऊपर क्या होता है, फ्रैक्चर सा, मतलब दरार आ जाती है, इसी को बोलते हैं फॉल्टिंग. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉल्टिंग. बेटा टाइप्स ऑफ फॉल्टिंग,
एक तो है नॉर्मल फॉल्टिंग, सेकेंड है रिवर्स फॉल्टिंग एंड थर्ड वन इज़ टीयर फॉल्स। अब ये देखो नॉर्मल फॉल्टिंग में क्या होता है बेटा, जब हैंगिंग वॉल जो होता है बेटा वो फुट वॉल की कंपैरिजन में नीचे चला जाता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्टिंग। अब हम डायग्राम में भी देखें तो इसमें भी दिखाया हुआ है। देखो दो तरह की वॉल्स से रखे हैं, इसमें एक हैंगिंग वॉल है और एक फुट वॉल है। फुट वॉल जो है वो क्या है, ऊपर है, और हैंगिंग वॉल फुट वॉल की तुलना में नीचे चली गई है, इसे ही बोलते हैं नॉर्मल फोल्डिंग। सेकेंड इज रिवर्स फोल्डिंग। रिवर्स फोल्डिंग में उल्टा होता है बेटा, इसमें जो हैंगिंग वॉल होता है ना वो ऊपर चला जाता है। देखो अब सेकेंड दो ये जो दे रखी हैं वॉल्स, उसमें सेकेंड वाली देखो ये ऊपर चली गई है, इसे बोलते हैं रिवर्स फॉल्टिंग। नेक्स्ट है टीयर फॉल्ट्स। टीयर फोल्ड्स अकर व्हेन द रॉक स्ट्रक्चर, जब रॉक की जो स्ट्रक्चर होती है इस डिस्प्लेस्ड लिटरली, मतलब वो अपनी जगह से थोड़ी सी हट जाती है इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन के अंदर, तब ये होता है। सेंट एंड्रेस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, ये एग्जांपल दे रखा है इसका। नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन्स एंड ड्रिफ्ट वैली। फॉल्टिंग ऑफन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज। बेटा जो फॉल्टिंग होती है उससे ज़्यादातर ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज बनती हैं। द लैंड बिटवीन टू पैरेलल फोल्ड्स इज़ आइदर अपलिफ्टेड और रिमेन एट द सेम प्लेस इवन आफ्टर द सराउंडिंग एरिया हैव सब्सिडाइड। इसके अंदर क्या होता है बेटा, फोल्ड माउंटेन्स के अंदर द लैंड बिटवीन टू पैरेलल फोल्ड्स, एक जितनी लेंथ के जो फोल्ड्स होते हैं उनका जो इस बीच का जो एरिया होता है इज़ आइदर अपलिफ्टेड और रिमेन्स एट द सेम प्लेस। कई बार तो क्या होता है उनके बीच का हिस्सा जो होता है वो प्रेशर के साथ ऊपर उठ जाता है या फिर वो अपनी सेम डायरेक्शन में ही रहता है जैसे वो पहले होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रखे हैं इंडिया के अंदर बेटा विंध्यास और सतपुरा रेंज, द वॉसगस इन द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस and the Black Forest mountain of Germany are example of block mountains, while the Death Valley in USA and East Africa are examples of rift valleys. Okay beta, next is earthquake. I think you all know about the earthquake. An earthquake produces vibrations on the earth surface of the earth. बेटा कई बार क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन होती है, अर्थ जो होती है वो हल्का सा हिलने लग जाती है, उसी को अर्थक्वेक बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस आ जाती हैं। एन अर्थक्वेक इज़ कॉज्ड बाय आइदर लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइडिंग और रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, वोल्केनिक eruption, लैंडस्लाइड्स एंड फॉल्ट। अब बेटा जो अर्थक्वेक होता है वो कई चीज़ों का रीज़न हो सकता है, मतलब हो सकता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकरा गई हों, उसके कारण अर्थक्वेक आ गया, या वोल्केनो कहीं पे फटा तो वहाँ पे उसके कारण आ गया, या फिर लैंडस्लाइड हुआ। सिस्मोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स एंड साइंटिस्ट हु स्टडी दैम आर नोन एज सिस्मोलॉजिस्ट। अब बेटा अर्थक्वेक की को स्टडी करना इसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं, और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं उसको सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द मेजर आर वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक। अब बेटा ये पता लगाने के लिए कि उसकी स्पीड कितनी थी अर्थक्वेक की, उसकी वाइब्रेशंस जो थी वो कितनी हाई थी, इसको सिस्मोमीटर से नापते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ यूजुअली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रिक्टर स्केल, और उसकी स्ट्रेंथ मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक था, वो कितना ज़्यादा तेज था, इसको रिक्टर स्केल पे नापते हैं। विच रेंज फ्रॉम 0 to over 9, जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक। सीवियर earthquake which measures 6 and above on the Richter scale cause extreme destructions leading to havoc and extensive loss of life and property। ज़्यादातर जो बेटा
अर्थक्वेक होते हैं, अगर वो 6 या 6 से ऊपर शो करें रेशो की, मतलब उतना आया है अर्थक्वेक, स्ट्रेंथ उसके 6 या 6 से अबव हो, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वॉल्केनोज, वेयर 2 लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड एंड वन गोज अंडर द अदर, वॉल्केनिक एक्टिविटी इज कॉज्ड। बेटा वॉल्केनो होता है ज्वालामुखी फटना, है ना। जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है, अंदर घुस जाती है, तो उसके कारण जो ये होता है वॉल्केनो होता है वो फटता है। अ वॉल्केनो इज़ डिफाइंड एज अ वेंट और एन ओपनिंग इन द क्रस्ट of the earth which allows hot magma, volcanic ash, steam, rock particles and gases to escape from below the surface of the earth। बेटा ये जो वोल्केनो होता है इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है, वेंट होता है एक उफान आना, मतलब एकदम से ऊपर उठना, और एन ओपनिंग इन द क्रस्ट, और क्रस्ट का हम कह सकते हैं कि ओपन होना इसको बोला जाता है, ऑफ द अर्थ विच अलोज हॉट मैग्मा, जिसके अंदर से हॉट मैग्मा निकलता है और आग की लपटें निकलती हैं, स्टीम निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं अलग अलग तरह की। द गिवन फिगर ऑन द राइट शोज़ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वॉल्केनो। अब बेटा लुक एट द पिक्चर, इसमें बेटा शो किया हुआ है। सबसे पहले देखो नीचे मैग्मा चैम्बर, मैग्मा होता है एक चिपचिपा, जिसको हम कह सकते हैं एक चिपचिपी गैस सी होती है, मैग्मा निकल रहा है ऊपर। देखो यहाँ से देखें तो मैग्मा निकल रहा है मैग्मा चैम्बर से। उसके बाद सिल, उसके बाद क्रेटर होता है ज्वालामुखी जो होता है, वोल्केनो जो होता है उसका माउथ। उसके बाद डाइक होता है एक तरह का बांध। देखो यहाँ से लेकर ऊपर साइड वेंट तक जा रहा है। साइड वेंट मतलब साइड पे भी वो निकलना स्टार्ट हो रहा है। अब देखो वेंट, यहाँ पे वेंट आ गया, वेंट मतलब ओपनिंग ऑफ द क्रस्ट, मतलब बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। अब ऊपर लावा आ गया, देखो ऐश एंड गैसेस, ऐसे उठता है बेटा ज्वालामुखी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी और eruption, volcanoes are classified into active, dormant and extinct volcanoes। इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। eruption volcano, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, डेफिनेशन पहले है एक्टिव वोल्केनोज, they erupt frequently or have erupted in recent times and show signs of instability। बेटा एक्टिव वोल्केनोज जो हैं वो रीसेंट टाइम में ही आए हैं और ये इंस्टेबिलिटी होती है, इसके अंदर स्टेबल नहीं होते हैं। डॉर्मेंट और स्लीपिंग वोल्केनोज, दे हैव बीन नोन टू एरप्ट इन हिस्टोरिकल टाइम्स, ये हिस्टोरिकल पहले वाला टाइम में आए हुए हैं। एंड शो साइंस ऑफ पॉसिबल एरप्शन इन फ्यूचर, हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाएं। एक्सटेंट वोल्केनो होते हैं बेटा, ये डेड वोल्केनोज होते हैं, ये हिस्ट्री में कभी नहीं आए हैं, बट हैव फीचर्स ऑफ वोल्केनोज, लेकिन इनके अंदर वोल्केनो के फीचर्स होते हैं। सो बेटा नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। हमने इंटरनल फोर्सेस के बारे में तो रीड किया कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स उससे बनते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर की जो फोर्सेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। प्रोसेस बिहाइंड लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, प्रोसेस कौन मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लैंडफॉर्म्स को बनाती हैं। फर्स्ट इज़ वेदरिंग, सेकेंड इज़ इरोजन, थर्ड इज़ डेपोजिशन, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड्स, ग्राउंड वाटर, सी वेव्स। ये सब जो है बेटा ये रीज़न है लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन के। मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप्स आर कॉन्टीन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 फोर्सेस, वेदरिंग एंड इरोजन। अब बेटा लैंडफॉर्म जो है बेटा वो कॉन्टीन्यूसली वॉर्न अवे, मतलब जो मिट्टी वगैरह होती है वो सब कुछ बहाकर बहकर चली जाती है वेदरिंग और इरोजन के कारण।
मतलब जो बेटा लैंड है हमारा वो हमेशा दो फोर्सेस के कारण, वेदरिंग एंड इरोजन, ये दोनों ही जो हैं वो अपने साथ ज़मीन के ऊपर से जो मिट्टी होती है या जो कई बार फर्टाइल सॉइल भी होती हैं उनको भी बहा कर ले जाते हैं। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स का टूट जाना अर्थ की सरफेस के ऊपर। इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन होता है बेटा, इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, मतलब लैंड के ऊपर से उसको ले जाना, मिट्टी वगैरह को। डिफरेंट एजेंट्स जैसे वाटर हो गया, विंड हो गई, आइस हो गई, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ज़मीन जो होती है, जो लैंड होता है उसको वियर अवे कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ रिवर। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट अ स्टीप एंगल over hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। बेटा जब जो रिवर होती है वो हार्ड रॉक्स के ऊपर गिरती है या खड़ी चट्टानों के ऊपर गिरती है तो वो एक वाटरफॉल बना लेती है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विट्स एंड टर्न्स। जब रिवर जो प्लेन्स के अंदर एंटर होती है तो वो मुड़ जाती है, फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स, और वो इसको मेंडर्स बोलते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर। इस टाइम पे जो मेंडर्स होते हैं वो रिवर से कट हो जाती हैं पूरी तरह, एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, और इसको वो अलग हो जाती है रिवर से बिल्कुल, तो उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ड्यूरिंग फ्लडिंग द रिवर डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक। जब बेटा फ्लड आती है तो जो रिवर होती है वो क्या करती है, द रिवर डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल, तो रिवर के साथ जो फाइन सॉइल, जो अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है वो रिवर के वाटर के साथ ही बह जाती है, एंड और अदर मटेरियल भी जो फर्टाइल होता है वो भी बह जाता है। इसको सेडिमेंट बोलते हैं। दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल प्लेन। इससे जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, अब बेटा जब रिवर आती है प्लेन्स के अंदर अपने साथ फर्टाइल सॉइल और फर्टाइल मटेरियल को लेकर, जिसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, प्लेन्स में जाती है, वहाँ पे उसको डिपॉजिट कर देती है, वहाँ पे वो चीज़ें छोड़ देती है वो, इसको बोलते हैं वहाँ पे जो प्लेन होता है वो भी फिर फर्टाइल हो जाता है, फसलें बहुत अच्छी होती हैं, इसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। द रेज्ड बैंक अलॉन्ग द रिवर आर कॉल्ड लेविस। अब जो बेटा बैंक, रिवर के किनारे पे जो बैंक्स होते हैं उनको बोलते हैं लिविस। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। अब क्या होता है द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट, अब ये जो सेडिमेंट होता है सारा, मतलब जो ये पानी अपने साथ बहा कर लेकर आता है, जैसे कंकड़, पत्थर और मिट्टी, फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। अब रिवर जो है वो सब कुछ एक किनारे पर छोड़ के जाती है, जिससे बैंक जो होते हैं वो भी इरेज हो जाते हैं, मतलब जैसे वो सामान जब इकट्ठा होता है वहाँ पे तो उनका लेवल भी हाई हो जाता है। अब वो उस सारा जो इकट्ठा होता है इसको डेल्टा बोलते हैं बेटा। वहाँ पे एक सब सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक मतलब उसका जो लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है, एक शेप सी बन जाती है ट्रायंगुलर, इसको ही डेल्टा बोलते हैं। Sea waves, the erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landform। अब जो बेटा इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स का, इसके कारण कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ड्यू टू सी वेव्स होलो केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। अब सी वेव्स के कारण रॉक्स के ऊपर ऐसे केव्स जैसे बन जाता है, केव मतलब बेटा गुफा जैसी स्ट्रक्चर सी बन जाती है, उसको सी केव्स बोलते हैं। एज कैविटीज़ बिकम बिगर इन साइज ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। धीरे धीरे बेटा क्या होता है कि इनकी गहराई जो होती है वो बढ़ती जाती है इन गुफाओं की, और सिर्फ रूफ दिखाई देती है, मतलब छत दिखाई देती है केव की, इसको बोलते हैं सी आर्चेस। द इरोजन फर्दर ब्रेक्स। अब धीरे धीरे जो इरोजन होता है
वो उसकी रूफ्स को भी ब्रेक कर देता है, मतलब अब तक जो सिर्फ रूफ दिखाई दे रही थी उसको भी ब्रेक कर देता है। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और सिर्फ वॉल्स रह जाती हैं। इट इज़ कोल्ड स्टैक्स। द स्टीप रोकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली above sea water is called sea cliffs. अब बेटा जो स्टीप जो रोकी कोस्ट होती है, मतलब द स्टीप रोकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर। अब सी वाटर के ऊपर जो रॉकी मतलब चट्टानें खड़ी हुई हैं उनको बोलते हैं सी क्लिफ। आइस ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस which erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rocks below. अब बेटा जो ग्लेशियर्स होते हैं उसको रिवर ऑफ आइस भी, मतलब रिवर ऑफ आइस होती है वो, मतलब आइस की रिवर होती है ग्लेशियर्स। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स जो होते हैं वो अपने साथ जो मटेरियल ले जाते हैं, सच एज बिग एंड स्मॉल रॉक्स सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड। अब वो जो बिग और स्मॉल रॉक्स होती हैं, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड, सैंड और सिल्ट को रास्ते में डिपॉजिट करते हुए जाते हैं। दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोराइनस winds. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. बेटा डेजर्ट एरिया के अंदर मिट्टी को लाने और ले जाने का सबसे बड़ा जो एजेंट है वो विंड है। इट मेक्स रॉक्स इन शेप ऑफ मशरूम कोल्ड मशरूम रॉक्स। ये क्या करते हैं रॉक्स जो विंड जो होती है ये मतलब मिट्टी इकट्ठी कर करके एक जगह पर मशरूम जैसी रॉक्स बन जाती हैं जिसको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। व्हेन द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग the sand falls and get deposited in low hill like structures. These are called sand dunes. अब क्या होता है बेटा, when the wind stops blowing, जब wind जो होती है ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, the sand falls and get deposited in low hill like structure. तो sand जो होती है वो एक जगह पर जमनी स्टार्ट हो जाती है और वो मतलब छोटी छोटी हिल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। When the grains of sand is very fine and light, the wind can carry it over long distance. जब बेटा when the grains of sand, जब सैंड जो होती है वो लाइट होती है मतलब हल्की होती है तो वो बहुत दूर तक हवा के साथ उड़कर जा सकती है। When is such sand is deposited in large areas, it is called, और जब ये सैंड बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर डिपॉजिट मतलब एक जगह पर जाकर ठहर जाती है, इट इज़ कॉल्ड लोइस। So beta now chapter is over.